जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँक करते हैं कि हमने लाखों रुपए देने के लिए करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चवेना खाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत ही मीठे बोल बोलता है, पर उसका भोजन विषैले सांपों को खा लेता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चित बाजाही। परद्रोही पर दारा, रत पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभई ओढ़न, लोभई डासन, शिष नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे खुश हो जाते हैं मानो जगत का राजा बन गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपु गए और घालई आनहि। करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, सदा ही अपने संग के दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुनते हैं। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिन धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती
पराये धन के स्वामी लौटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माही। ऐसे नीच और दुष्ट सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय निश्चय सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहीं ते सहहीं महाभव बीरा। करहीं मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन काम है भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संतत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथो योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर मनुष्य और मनुष्य के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मेरे संत और संतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।